नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। अयोध्या में जो भी एक मासूम बच्ची के साथ हुआ, उसकी गूंज आज भी चारों तरफ है। वहीं अब इस मामले में मासूम बच्ची का गर्भपात यानी कि अबॉर्शन करा दिया गया है, क्योंकि छोटी बच्ची का शरीर डिलीवरी लायक नहीं है और वो इस उम्र में ये सब नहीं झेल सकती। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी के एक दरिंदे नेता की वजह से पूरी अयोध्या नगरी कलंकित हो गई है। यहाँ की एक मासूम बच्ची को वो सब झेलना पड़ रहा है जो कोई सोच ले तो उसकी रूह कांप जाए। पहले बच्ची के साथ महीनों तक हैवानियत की सारी हदें पार की गई, उसे ब्लैकमेल किया गया। इन सब के चलते वो कच्ची उम्र में गर्भवती हो गई और अब उसका गर्भपात यानी कि अबॉर्शन करा दिया गया है, क्योंकि छोटी बच्ची का शरीर डिलीवरी लायक ही नहीं है और वो इस उम्र में ये सब नहीं झेल सकती। तो देखा आपने, एक दरिंदे ने कैसे एक मासूम की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। वो एक छोटी उम्र में क्या कुछ नहीं झेल रही, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और हर एक नेता समाजवादी पार्टी का आज इस मामले में चुप्पी साधे हैं। ये वही सपाइये हैं जो कोई मौका नहीं छोड़ते बीजेपी और योगी को घेरने का, लेकिन आज इनके नेता ने ऐसी घिनौनी हरकत की, ऐसी घिनौनी करतूत की, तो ये राजनीति कर रहे हैं। यहाँ तक कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोहित खान को पद से नहीं हटाया। ये अखिलेश यादव की गंदी राजनीति नहीं तो और क्या है। इन्हीं राजनेताओं के चलते ही आज एक मासूम का गर्भपात कराने की नौबत आ गई है। सपा का दरिंदा मोहित खान, अखिलेश कर रहे आराम, मासूम की जिंदगी बर्बाद, मासूम का कराया गर्भपात। बता दें कि बीते दिन अयोध्या जिला अस्पताल से पीड़िता को लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहां बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टरों ने मंगलवार 7 अगस्त 2024 की शाम बच्ची का गर्भपात करा दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम की थी और उसके पेट में 12 हफ्ते का गर्भ था, इसीलिए गर्भपात में कोई कानूनी अड़चन नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 24 हफ्ते तक के समय में गर्भपात किया जा सकता है। इसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने गर्भपात कराने का फैसला किया। पहले परिवार से सहमति ली गई और डॉक्टरों की सलाह पर उसका गर्भपात कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि पीड़िता का शरीर डिलीवरी लायक नहीं है, इसीलिए फैसला लिया गया है। डॉक्टरों ने आगे बताया कि पीड़िता की हालत स्थिर है, उसका उपचार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब वो 1 हफ्ते तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेगी। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मामले में दोषी को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने आरोपी की पहचान के लिए अस्पताल ने भ्रूण का सैंपल संभाल कर रखा है। आगे इसकी डीएनए जांच होगी और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी, मगर इस संबंध में आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। वहीं ये भी सामने आया है कि पीड़िता 14 साल 6 महीने की है। बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत शैक्षणिक अभिलेखों से उसकी वास्तविक आयु स्पष्ट हुई है। पीड़िता की उम्र अब तक स्पष्ट नहीं थी। दर्ज एफआईआर में उसकी आयु 12 साल बताई जा रही थी, लेकिन बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत 8वीं की टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट से उसकी सही उम्र का पता चला है। इस अभिलेख के आधार पर उसकी उम्र 14 साल 6 महीने बताई गई है। उधर सीडब्ल्यूसी ने पीड़ित और उसके परिजनों को विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके लिए संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेजा गया है। उधर प्रदेश सरकार की अलग अलग योजनाओं के तहत लाभान्वित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई सम्मान सहायता कोष से पीड़िता को 3 से 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता मिल सकती है। इसके तहत पुलिस ने पोर्टल पर एफआईआर अपलोड कर दी है। चार्जशीट अपलोड होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और एक मुश्त सहायता मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना अंतर्गत पीड़िता के एक भाई और एक बहन को 2500 रुपए हर महीने सहायता मिलेगी। इसके लिए आवेदन कराया गया है। 22 साल की उम्र तक उन्हें ये सहायता मिलती रहेगी। पीड़िता को 18 साल की उम्र तक 4000 रुपए हर महीने सहायता दिलाई जाएगी। इसके लिए जिला प्रोबेंशन अधिकारी को पत्र लिखा गया है। वहीं बाल सेवा योजना के तहत लाभ दिलाने के लिए जिला प्रोबेंशन अधिकारी ने उप जिलाधिकारी सोहावल को पत्र भेजकर आवेदन सत्यापन करने के लिए पत्राचार किया।
आपको बता दें कि अयोध्या मामले में दोनों आरोपी मदरसा में सपा नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू खान जेल में बंद है। इन पर आरोप है कि इन्होंने पीड़िता को बेकरी में बिस्किट खिलाया, जिसे खाकर वो बेहोश हो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का वीडियो भी बनाया, इसे दिखाकर उसके साथ कई बार हैवानियत की गई। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो मामला खुला। पुलिस ने इस मामले में 30 जुलाई को मामला दर्ज किया था। जिला प्रशासन ने मोहित खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू कर दिया। उसकी बेकरी को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तालाब की जमीन पर 300 स्क्वायर फीट में बनी उसकी बेकरी को तोड़ा जा चुका है। इस घटना के बाद कई लोगों से प्रशासन को शिकायत मिली कि उसके द्वारा जमीन को कब्जा किया गया है, जिस पर प्रशासन द्वारा जांच की कार्रवाई की जा रही है। आरोप है कि मोहित खान चकबंदी की सरकारी जमीनें, कब्रिस्तान और लोगों की जमीनों पर कब्जा करके उन्हें बेच देता था। इसके अलावा उसके द्वारा रास्ते की जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है। प्रशासन ने शनिवार को उसके बाजार वाली बिल्डिंग पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन बिल्डिंग में पीएनबी बैंक का संचालन होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिलहाल प्रशासन की तरफ से बैंक को खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं आशंका ये भी जताई जा रही है कि मोहित ने अपने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों की कमाई को भी कई सारी संपत्तियों में लगाया है। इतना ही नहीं, उस पर कई दलित परिवारों की जमीनों को कब्जाने का भी आरोप लगा है। कई प्रॉपर्टी उसने अपने और अपने करीबियों के नाम पर खरीदी है, जिनकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि 70 साल के आरोपी मोहित खान के पास 15 सालों में 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। वहीं मोहित खान ही नहीं, उसके रिश्तेदारों और करीबियों ने भी सरकारी जमीनों पर अवैध मकान बनाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद अब तहसील प्रशासन और राजस्व विभाग ने नगर पंचायत मदरसा के अभिलेखों में दर्ज मकानों के भूमि की श्रेणी की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अन्य सरकारी जमीनों का भी चिन्हांकन किया जा रहा है, जांच की जा रही है। जहां सार्वजनिक तालाब की जमीन पर बनाई गई आरोपी सपा नेता की बेकरी और प्लॉटिंग को बुलडोजर से पहले ही ध्वस्त करने के बाद अब जांच के दायरे को आगे बढ़ा दिया गया है। प्रशासन की नजर सबसे पहले शमशान और कब्रिस्तान की 630 वर्ग मीटर जमीन पर है। यहीं पर आरोपी के मकान में मदरसा पुलिस चौकी का संचालन किया जा रहा था। पिछले 12 सालों से ये चौकी पक्के भवन में थी, जबकि उससे पहले एक छप्पर में चलती थी। इस बड़े भूखंड पर कब्रिस्तान के नाम पर सिर्फ एक मजार ही दिखती है। सरकारी अभिलेखों में ये भूखंड वाल्मीकि समाज के शमशान और तकिया अंगल शाह के रूप में दर्ज किया गया है, जबकि यहाँ पर ना तो शव दफनाए जाते हैं और ना ही उनका दाह संस्कार किया जाता है। वहीं ज्यादातर हिस्से में मकान बन चुके हैं या फिर निर्माण चल रहा है। कई जगहों पर प्लॉटिंग करने के बाद जगह को खाली छोड़ दिया गया है। इसके सड़क से जुड़े हिस्से में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित किया जा रहा है। तहसील प्रशासन के साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों ने यहाँ पर काबिज सभी लोगों से जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाने के लिए कहा है। कुछ लोगों ने खसरा खतौनी उपलब्ध कराई है, इनकी जांच की जा रही है। इसके अलावा समूचे नगर पंचायत क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीमों को लगातार सरकारी जमीनों का चिन्हांकन कराया जा रहा है। पता चला है कि कई जगहों पर सरकारी जमीनों की घेराबंदी कर उस पर खेती की जा रही है। इन जमीनों को भी अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। नगर पंचायत मदरसा में शमशान और कब्रिस्तान की भूमि के साथ कई अन्य स्थानों पर सरकारी जमीनों पर लोग अवैधानिक रूप से कब्जा किए हुए हैं। इन सभी के दस्तावेजों का परीक्षण हो रहा है। अवैध भवन और प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की आगे कार्रवाई होगी। वहीं इस मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सपा नेता का नाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में डीएनए जांच की मांग की थी। हालांकि मामला गैंगरेप से जुड़ा है, ऐसे में भ्रूण का डीएनए किसी एक से मैच हो सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दूसरा आरोपी डीएनए मैच न होने की स्थिति में बच जाएगा। हालांकि डीएनए मैच न होने की स्थिति में भी आरोपियों का बचना मुश्किल होगा। मामला सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा है। ऐसे में यदि डीएनए दूसरे आरोपी राजू के डीएनए से मैच होता है, तब भी मोहित खान पर दुष्कर्म के आरोप को नकारा नहीं जा सकेगा। ऐसे में अन्य सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।